सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती माता को प्रणाम करती हुई अपनी बात रखती हूँ और गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, अमर कथा श्री हरिमाया चरित, जिसमें कृष्ण भगवान कृष्ण की अनुपम लीलाएं, अनंत लीलाएं, विशालतम है, क्षीर सागर के समान इसमें भरी पड़ी हैं, जिसका लोग रसास्वादन करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक छोटे से गांव के संत हुए हैं संत श्री नीमदास जी महाराज, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से जीवन के कई साल इसमें लगाए। अमर कथा श्री हरिमाया चरित श्री गणेश भगवान का मैं ध्यान करती हूँ और उन संत को मैं सत नमन और प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ये अमूल्य निधि अनुपम एक ग्रंथ की रचना की है। अमर कथा श्री हरिमाया चरित भगवान बजरंगबली का मैं ध्यान करती हूँ कि हे प्रभु, आप हमेशा ये लोगों के जीवन में ये पुस्तक को ले जाएं, जिससे ना जाने कितने परिवार में प्रेम होगा। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें कि ये विषय सूची है, विषय सूची का इन्होंने दिया है प्रकाशन, और बहुत लंबी है, इतनी मोटी इतनी बड़ी है कि मैं इसका क्या बखान करूँगी, बस शॉर्टकट में आपको बता सकती हूँ। जब इस पुस्तक को आप लोग पढ़ेंगे तभी जान सकेंगे। निवेदन करते हैं कि इसमें गौ सेवा है, गौ के अमूल्य धरोहर खजाने रूपी रसपान करेंगे आप। कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं, पवित्र धामों की अद्भुत कहानियां हैं। ये कह सकते हैं कि ये एक भागवत पुराण जैसा एक ग्रंथ है, जिसे आप लोग देखेंगे तभी समझ पाएंगे। और जिसमें कि ये प्रश्नावली भी दी है इन्होंने, ये देखिए प्रश्नावली है, प्रश्नावली है, जिसका आप लोग विचार कर सकते हैं। और प्रश्नावली के आगे ये जो दिए हैं चौपाई दी हुई है, जिसमें आप अपना विचार करके कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके बाद पारायण विधि भी आती है, बहुत सुंदर लिखी हुई है पारायण विधि। ये देखिए, ये देखिए पारायण विधि। और ध्यानम है, अर्थ करुण्यास है, बहुत सारा कुछ है इसमें। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। हरिमाया चरित प्रश्न कांड आ गया आपका, और यहाँ से शुरुआत है इसकी। तो वो छोटे से गांव के एक महान कवि, महान संत, जिन्होंने श्री हरदेव सिंह बाबा जी की शरण में जाकर उनको गुरु मानकर इस पुस्तक का लेखन किया और जन जन तक पहुंचाने का आप लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। इनका ग्राम जो है, ग्राम दानपुर, पोस्ट कस्ता, जिला लखीमपुर है। और बहुत ही सरल और सरस कवि हैं, जो लोगों के ही बारे में सोचते रहते हैं। इसमें जीवों के बारे में बहुत सारी दी गई हैं चीज़ें, कि कैसे आप अपना जीवन जी सकते हैं, कैसे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। और पूरी महाभारत की कथा भी है, मैंने तो पढ़ी है एक बार, और आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी जब इसे पढ़ेंगे तो समझेंगे इसका महत्व क्या है। ये बहुत ही विरल कथा है। और मैं ये सत्य कहती हूँ कि
आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर जब तक जनता नहीं, श्रोता नहीं, तो वक्ता का कोई मतलब नहीं है। जब श्रोता अपना सपोर्ट और लाइक और फॉलो करते हैं तभी ऐसी चीज़ों का विस्तार हो सकता है। मैं सत्य कहती हूँ, मैं सत्य शपथ लेती हूँ कि इसको आप लोग जन जन तक पहुँचाएंगे, करेंगे। तो सत्य कहती हूँ, माँ गौ माता को साक्षी मानकर कहती हूँ कि इस कमाई का 10% हमारी गौ माता के लिए निकलेगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है। आज के सनातन धर्म में हमारी गौ माता बहुत दुखित है, बहुत प्रताड़ित है, जिसे देखकर दिल में बहुत दुख और करुणा होती है। हमारे श्याम को भी हमारी गौ माता बहुत प्रिय थी। यदुवंशियों का तो खजाना थी गौ माता। हम ये चाहते हैं कि सनातन के लोग, जितने भी जो लोग हैं, सब इसको ग्रहण करें, इसको पढ़ें और समझें और गौ माता के लिए आगे आए। मैं इस पुस्तक की कमाई का हमेशा 10% अपनी गौ माता को दान करूंगी। जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूंगी। और आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि महान कवि संत श्री नीमदास जी ने इसमें लेखन में 20 वर्ष लगाए हैं। 20 वर्ष में इस परिवार को, उनके परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, कितना धैर्य रखना पड़ा होगा, कितनी त्याग लगी होगी, कितना करुणा, कितना संघर्ष लगा होगा उस परिवार का। क्योंकि जब एक मुख्य व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाता है, तपस्या में जाता है या सेवा में जाता है, या परिवार की सेवा हो या फिर राष्ट्र की सेवा हो या धर्म की सेवा हो, तो उस परिवार को भी उसके प्रति कुछ न कुछ तो सहना ही पड़ता है। पर सुख इस बात का अनुभव होता है, प्रेम के आगे आंसू आ गए। सुख इस बात का होता है कि एक ऐसी पुस्तक उन्होंने रचना की है जिससे इस संसार में बहुत ही लाभ होगा। ऐसे बीज वो दिए हैं कि जिसके बीज अमृत के समान होंगे। पता नहीं कितने कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, कितनों का भला होगा। करोड़ों हजारों बार इसमें राधे राधे शब्द आया है। तो आप सोच सकते हैं, जब इतनी बार राधे राधे जिस व्यक्ति ने नाम लिया है तो उसका कल्याण होना है, और जो इसके साथ राधे राधे का नाम लेगा तो उसका तो कल्याण होना ही है। मैं सारे उन संतों से विनती करती हूँ जो मेरे भी इस वीडियो को देखें और हमारी बात उन तक अगर पहुँच रही है तो ज़रूर इसके लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, ताकि ये जीवन में जो संघर्ष, जो परेशान व्यक्ति हैं, उनके जीवन में जाए, हो सकता उनका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्री राधे राधे और माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी रखी है। ये मेरी वाणी नहीं है, ये मेरे आप लोगों, आपके जनता की, आप जैसे लोगों की वाणी है। और आप लोग इसका समर्थन और सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक नेक कार्य है, नेक कार्य है। शायद मैं भावुक हो गई हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था, पर क्या बताएं, दिल ही इतना भावुक है कि भावुक हो ही जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। जय श्री श्याम, जय हनुमान जी।